इंडोनेशियाई कंपनी भारत दया एनर्जी ने अडानी ग्रुप को बड़ा झटका दिया है। कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से कोयला आयात करने के लिए जारी किए 3 मिलियन टन के 2 टेंडरों में भारत दया एनर्जी ने अडानी ग्रुप से कम बोली लगाई। इन दोनों टेंडरों का मूल्य करीब 9,000 करोड़ रुपए था। इस कोयले का आयात बिजली उत्पादन कंपनियों की ओर से सरकारी कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत दया एनर्जी की ओर से देश के पूर्वी तट पर कोयला आपूर्ति के लिए 4,331.7 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई, जबकि अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की ओर से बोली 5,030 करोड़ रुपए की थी। वहीं देश की पश्चिमी तट पर कोयला आपूर्ति के लिए भारत दया एनर्जी की ओर से 4,497 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी। होम लोन समेत बैंक से लोन लेने वालों को झटका लगा है। प्राइवेट सेक्टर के कर्जदाता बैंक एचडीएफसी और कैनरा बैंक ने अपने लोन की ब्याज दर बढ़ा दी है। एचडीएफसी बैंक 7 जुलाई 2022 से अपने सभी लोन पर अपनी सीमांत लागत आधारित उधार दर MCLR को 20 आधार अंकों 100 आधार अंक बराबर 1% तक बढ़ा दिया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर MCLR में 0.10% की बढ़ोतरी कर दी, यानी अब MCLR दर को बढ़ाकर 7.50% कर दिया गया है। दोनों बैंकों की लोन ब्याज दर 7 जुलाई से लागू होगी। अब इसके आवास, वाहन, व्यक्तिगत और अन्य ऋण की लागत बढ़ जाएगी और उधारकर्ता विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिए समान मासिक किस्तों EMI में बढ़ोतरी देखेंगे। HDFC बैंक की वेबसाइट के मुताबिक रातों रात MCLR अब 7.70% है, जो पहले 7.50% थी। एक महीने का MCLR 7.75% है। 3 महीने और 6 महीने के MCLR क्रमशः 7.80% और 7.90% है। कई उपभोक्ता कर से जुड़ी 1 साल की MCLR अब 8.05%, 2 साल की MCLR 8.15% और 3 साल की MCLR 8.25 कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 15 जून 2022 को होम लोन के लिए न्यूनतम ब्याज दर को बढ़ाकर 7.55% कर दिया था। बैंक की वेबसाइट के अनुसार बैंक ने अपनी बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दर EBLR को 7.05% से बढ़ाकर न्यूनतम 7.55% कर दिया है। अडानी ग्रुप देश में तेजी से अपना विस्तार कर रहा है। इस बीच खबर है कि जल्द अडानी पोर्ट एंड SIZ लिमिटेड APSEZ अपनी सहायक कंपनी अडानी हजीरा पोर्ट लिमिटेड AHPL के माध्यम से गुजरात में सूरत के पास स्थित हजीरा पोर्ट में 19,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप की योजना हजीरा पोर्ट को करीब 6 गुना तक बड़ा करने की है। वहीं रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि AHPL ने प्रशासन को पोर्ट का विस्तार करने का पूरा ब्यौरा सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि AHPL हजीरा पोर्ट के दायरे को बढ़ाने के साथ पोर्ट की कार्गो क्षमता को भी 3 गुना तक बढ़ाना चाहता है। जानकारी के मुताबिक AHPL की योजना पोर्ट के दायरे 228 हेक्टेयर से 6 गुना बढ़ाकर 1,494 हेक्टेयर करना है। मौजूदा समय में पोर्ट की कार्गो क्षमता 84.1 मिलियन मीट्रिक टन है, जो 3 गुना बढ़ाकर 234 मिलियन मीट्रिक टन करने की योजना है। क्षमता विस्तार पर सूत्रों का कहना है कि हजीरा पोर्ट प्रोजेक्ट पर 150 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो क्षमता में विस्तार का प्रस्ताव दिया गया है। यहाँ पर बहुउद्देशीय कार्गो फैसिलिटी का विस्तार किया जाना है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 19,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक PNB ने ग्राहकों के लिए तुरंत लोन देने की सुविधा पेश की है। अब आपको सिर्फ सिंगल OTP और 4 क्लिक में लोन मिल सकता है, जिसका मतलब है कि अब आपको लोन लेने के लिए लंबे प्रोसेस से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। PNB ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप PNB One पर 4 क्लिक और सिंगल OTP में प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन की सुविधा पेश की है। इसके तहत कुछ प्रक्रिया के तहत खाते में कुछ मिनट में लोन अप्रूव हो सकता है। बैंक ने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी। खाते में तत्काल सम वितरण के साथ एंड टू एंड प्रक्रिया में 1 मिनट से भी कम समय लगना चाहिए। ग्राहकों को अब लोन प्रोसेसिंग के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और वे अपने घर या कहीं और से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। फिलहाल बैंक वेतन खाता धारकों और पेंशन खातों को ये सुविधा दे रहा है। पात्र ग्राहक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म PNB इंस्टा लोन्स के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
जिसे बैंक की वेबसाइट और उसके मोबाइल बैंकिंग ऐप PNB One के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। अब विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए घर पैसा भेजना बहुत आसान होने वाला है। UPI को बनाने वाली सरकारी कंपनी NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है जिसकी मदद से भारतीयों के लिए भारत पैसे भेजना बेहद सरल हो जाएगा। मौजूदा समय में विदेशों में रहने वाले 3.2 करोड़ भारतीय विदेशों से भारत धन भेजते हैं और इस पर खर्चा भी काफी आता है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के CEO रितेश शुक्ला ने बताया कि वर्ल्ड बैंक के टाटा ट्रैकर के अनुसार विदेशों से पैसा भेजने के मामले में भारतीय नंबर 1 हैं।